जय श्री महाकाल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में, सूक्ष्म यात्रा के बारे में। दोस्तों आपने भी सूक्ष्म यात्रा के बारे में सुना होगा कि एस्ट्रल ट्रेवल कैसे करते हैं, सूक्ष्म यात्राएं होती हैं, ठीक है। तो इस विषय में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम है आकाश और आप लोग देख रहे हैं स्पिरिचुअल रुद्राकाश। हमारे इस चैनल पे अध्यात्म से जुड़ी बातें होती है, साधनाएं से जुड़ी बातें होती है। तो अगर आप भी साधना में हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब बात करते हैं एस्ट्रल ट्रेवल होता क्या है। अगर मैं आपको कहूँ कि हम जितने भी मंत्र जप करते हैं, जितने भी साधना वगैरह करते हैं, उन सब ने एस्ट्रल ट्रेवल किया है तो कैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, जितने भी मंत्र जप करते हैं कभी न कभी उन सब ने एस्ट्रल ट्रेवल किया है। दोस्तों सूक्ष्म यात्रा का मतलब होता क्या है कि हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारे शरीर के हृदय में आत्मा हमारी विराजमान है, ठीक है, और हमारे ही शरीर के जैसा एक और हमारे अंदर जो है उसे हम उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, ठीक है, जो एकदम हमारे जैसा ही दिखता है, ठीक है। वो एक तरीके से हवा का एक हल्का सा झोंका है जो हमारे जैसे ही दिखता है। वो केवल दृष्टि से ही उसको देखा जा सकता है, ठीक है। एक से ज़्यादा भी सूक्ष्म शरीर होते हैं जो बहुत ज़्यादा जप तप करता है, जो बहुत ज़्यादा साधनाएँ करता है, ठीक है, उसके एक से भी ज़्यादा सूक्ष्म शरीर होते हैं। तो सूक्ष्म यात्रा होती क्या है दोस्तों? जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में बैठ के जब हम मंत्र जप करते हैं, और मंत्र जब हम एक दिन दो दिन नहीं, जब हम कंटिन्यू मंत्र जप करते रहते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने साधनाएं कंटिन्यू हम करते रहते हैं, मेडिटेशन कंटिन्यू करते रहते हैं, तो दोस्तों जब भी आपने देखना कि आप मेडिटेशन में बैठेंगे, कुछ देर आप ध्यान लगाया और उसके बाद आपको चीज़ें दिखाई देने लगती है, ठीक है। एकदम से ब्लर चीज़ें हो जाएंगी, एकदम से चीज़ें आपको ब्लर दिखाई देंगी। उसके बाद एकदम से पेड़ पौधे आ जाएंगे, या कोई ऐसा नया मतलब एकदम से पेड़ आ जाएगा, या कोई पहाड़ दिख रहा है, या कोई अलग अलग चीज़ें, यूनिवर्स की अलग अलग बाहर की चीज़ें। तो ये क्या होता है दोस्तों? यही तो है सूक्ष्म यात्रा। सूक्ष्म यात्रा मतलब आपका सूक्ष्म शरीर बाहर निकल के यात्रा कर रहा है, उसे हम बोलते हैं सूक्ष्म यात्रा। दोस्तों सूक्ष्म यात्रा अगर आप नहीं करोगे तो आपको आज्ञा चक्र पे कुछ भी नहीं दिखेगा। जो आज्ञा चक्र पर दिखाई देता है वो हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर से बाहर निकल कर यूनिवर्स में घूम रहा होता है। तो हमें वो जो सूक्ष्म शरीर वो देख रहा होता है वो हमें हमारी दृष्टि पे दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर इस शरीर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो सूक्ष्म शरीर देखेगा वो हमें हमारे आज्ञा चक्र पर दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो सूक्ष्म शरीर ये स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? सूक्ष्म शरीर ये तो आपको कई बार होता है ध्यान में, ठीक है, आंखें बंद करी और थोड़ा सा हल्की सी झलक दिखी या फिर ये चीज़ें बंद हो गई। इसको कंटिन्यू और बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको मंत्र जाप बढ़ाना होगा, मेडिटेशन आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। मंत्र जाप आप करते हो, आपने एनर्जी को मान ले चलो, ठीक है, कंज्यूम कर लिया। अब एनर्जी को ऊपर लाना है तो यहाँ पे मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपने मंत्र जप करा, ठीक है, 11 माला 21 माला मंत्र जप करा, आप रोज मंत्र जप करते हो आसन पे बैठ के। आप एनर्जी तो कंज्यूम कर रहे हो लेकिन उसको यूज कहाँ कर रहे हो दोस्तों? आप मंत्र जप करते हो और मेडिटेशन में आप उसको यूज करते हो, ठीक है। तो आपने मंत्र जप करा, आपको कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तो मेडिटेशन करना ही चाहिए। और मेडिटेशन में कुछ नहीं करना है, बस आंखें बंद करना है, ज़्यादा अपने आज्ञा चक्र पर प्रेशर भी नहीं डालना है, ठीक है। बस आंखें बंद करके नॉर्मल बैठ जाना है, सांसों पे फोकस करना है कि जैसे आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, बस इस पे फोकस करना है, ठीक है। आप करोगे, आपके जब बॉडी में एनर्जी रहेगी ना मंत्र जप की, आप मुश्किल से 15-20 सेकेंड ही करोगे, आपको चीज़ें आगे चक्र पर चीज़ें दिखाई देने लगेगी, ठीक है। आपको हो सकता है जिस मंत्र की आप मंत्र की जो आप जप कर रहे हो उस देवता का स्वरूप आपको दिख जाए, उनके चरण दिख जाए, उनके वेपन्स दिख जाए, ठीक है, उनके जो शस्त्र हैं वो दिख जाए, उनका वाहन दिख जाए, उनका कोई सा मंदिर दिख जाए। दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें दिखाई देंगी ना, ये वाकई में रियलिटी में ये चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका सूक्ष्म शरीर देख रहा है, ठीक है। चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में समझ लें, ये आपका सूक्ष्म शरीर इन सब चीज़ों को आपको देख रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप मंत्र की एनर्जी को बढ़ाते जाओगे, मंत्र को जितना ज़्यादा जप करते जाओगे और मेडिटेशन में यूज करोगे तो आपके क्या होती है, एनर्जी ऊपर की ओर उठेगी और जैसे जैसे ऊपर की ओर उठ के आज्ञा चक्र पर आएगी तो आपको वो चीज़ें दिखाई देने लगेगी, ठीक है। और एक समय ऐसा जाता है कि दोस्तों आप लंबे समय तक मंत्र जप करते हो और ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लंबे समय तक मंत्र जप करते हो। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि मूलाधार से धीरे धीरे एनर्जी उठते के आज्ञा चक्र पर आ जाती है, ठीक है। और हमारे आज्ञा चक्र पे 5 लेयर होती है, 5 परतें होती है, वो धीरे धीरे उस मंत्र की एनर्जी से पिघलने लगती हैं, ठीक है। ये अपने आप बंद भी हो जाती है। अगर आप मलिन चीज़ें काम करने लगोगे, आप बाहर का बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड खाने लगोगे या कुछ भी ऐसा ब्रह्मचर्य खंडित करने लगोगे या आप गलत संगत में जाने लगोगे तो आगे चक्र अपने आप बंद भी हो जाते हैं, ठीक है। खुलता भी मंत्र जप से है लेकिन आपने जैसे ही गंदी आदतें चालू करी तो वो बंद भी हो जाता है, ठीक है। तो मंत्र जप आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, दृष्टि को जागृत करने में। अगर आप
घर पे बैठ के बस केवल अपने इष्ट देवता का मंत्र जप करते हो और थोड़ा सा ज़्यादा करते हो, एडवांस लेवल पे थोड़ा सा ज़्यादा जप करते हो उनका, तो आपको ये समझ लो 4 महीने 5 महीने तो कहीं नहीं गए, लेकिन दृष्टि को जागृत करने में लग जाएंगे, ठीक है, इतना समय। अगर आपके पास कोई गुरु है एडवांस लेवल पे, हाई लेवल पे गुरु है, ठीक है, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि आपकी बहुत जल्दी दृष्टि खुलने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप घर पे बैठ के बस वीडियोस को देख के साधना कर रहे हो या मंत्र जब अपने इष्ट देवता का कर रहे हो, मंत्र जब बढ़ा रहे हो क्वांटिटी, तो दोस्तों आपको 4 महीने 5 महीने में दृष्टि खुल जाएगी। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो हो सकता है उससे जल्दी भी खुल जाए, ठीक है। ये आपके डिपेंड करता है आपका पास्ट लाइफ का ऑरा कैसा है, आपका पास्ट लाइफ का तप कैसा है, ठीक है। क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर, अगर पास्ट लाइफ में आपने कभी भी साधना करी होगी तो आपका सूक्ष्म शरीर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और अगर सूक्ष्म शरीर स्ट्रांग है तो उसको ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, वो बहुत जल्दी एक्टिवेट आपके चक्रास को कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहला एक लक्षण मैं आपको बता देता हूँ कि सूक्ष्म शरीर जिसका स्ट्रांग होगा उसका एक लक्षण ये रहता है, उसको स्वप्न में दर्शन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसको स्वप्न में इष्ट देवता के अपने दर्शन होंगे, स्वप्न में उसको उड़ने के दर्शन होंगे, या उसको नई नई चीज़ें दिखाई देंगी, मतलब उसको सपने बहुत आएंगे। और जिसको बहुत ज़्यादा सपने आते हैं उसका समझ लेना चाहिए उसका ऑरा, उसका सूक्ष्म शरीर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे स्वप्न से ही कनेक्टेड है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सपने में मतलब उनको कोई चीज़ याद ही नहीं रहता, मतलब ऐसे 99% लोग हैं जिनको आप सुबह उठते पूछो आज क्या सपना देखा तो वो बताएंगे यार याद ही नहीं, भूल गया, ठीक है। लेकिन जो साधक होता है, जो मंत्र जप करता है, उसे नॉर्मल सपने तो आएंगे ही नहीं, सबसे पहले तो यूनिक सपने आएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। कि वो कहीं एकदम जंगलों में फंसा हुआ है, या कहीं अपने इष्ट देवता के मंदिर में जा रहा है, या कुछ भी ऐसा यूनिवर्स से मतलब रिलेटेड चीज़ें, बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ें आप उसको दिखाई देंगी, ठीक है। तो समझ जाना चाहिए आपका सूक्ष्म शरीर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये हो गई सूक्ष्म शरीर के बारे में। अब दोस्तों जब आपकी एनर्जी, जब मंत्र जाप की एनर्जी जब आपके थर्ड आई पे पहुंच जाती है और जो धीरे धीरे उसकी जो लेयर है वो पिघलने लगती है, तो आपको चीज़ें पहले तो ब्लर दिखाई देती है, ठीक है। ध्यान में आप बैठोगे तो चीज़ें आपको ब्लर दिखाई देंगी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें एकदम फुल HD में दिखाई देने लगती है, ठीक है। एकदम मतलब ऐसा लगेगा 3D में आप देख रहे हो एकदम। और वो जो 3D में देखने का जो मजा है ना दोस्तों, एकदम यूनिक, मतलब वो त्रिभुवन में वैसा आनंद आ ही नहीं सकता कहीं पे, ठीक है। जो थर्ड आई से जो व्यक्ति जो शुरुआती दिनों में जब उसकी एक्टिवेट हो रही होती है, जो उसको चीजें दिखाई दे रही होती है ना, लेकिन दिक्कत दोस्तों यहाँ पे जितना आनंद आता है उतनी ज्यादा दिक्कत भी होती है, ठीक है। कई बार मेरे साथ भी हुआ है, फर्स्ट टाइम जब मैंने एस्ट्रल ट्रेवल किया था। क्योंकि दोस्तों जब हम शुरू में जब तब कर रहे होते, साधना कर रहे होते, तो सूक्ष्म शरीर हमारे वश में नहीं होता, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमने जब पे बैठे हमने ध्यान करा और बस चीजें दिखने लगती है, ठीक है। जो चीजें दिख रही होती है वहां पे आपका सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट उस समय हो रहा होता है, ठीक है, वहां पे मौजूद होता है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैं किसी गलत जगह पे चला गया था, मतलब एक तरीके से वो पूरा ब्लैक यूनिवर्स टाइप में था, और वहां पे बहुत ज्यादा मतलब शमशान रूप में था, और बहुत ज्यादा मतलब इतना ज्यादा नेगेटिविटी वहां पे थी, बहुत ज़्यादा डर गया था मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा। लेकिन जब मैंने अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करा तो देखा पीछे मुड़ के, तो वहाँ पे इष्ट देवता मेरे भगवान शिव खड़े हुए और उन्होंने हाथ पकड़ा ऐसा, और उसके बाद दोस्तों अपने आप मतलब कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, ठीक है। तब से वहाँ पे मैंने सोच लिया था कि नहीं, सूक्ष्म यात्रा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होती, बहुत ज़्यादा हानिकारक भी हो सकती है अगर आप किसी की गाइडेंस के बिना करते हो तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको मेडिटेशन भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको इन सब चीज़ों में डीप में भी नहीं जाना है, ठीक है। आपको दृष्टि एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों सूक्ष्म यात्रा तो ऐसी होती है, मैंने जैसे आपको बताया, लेकिन बहुत कम चांसेस रहते हैं ऐसा कि आपकी सूक्ष्म यात्रा में मतलब ऐसा हो कि आप गलत जगह पे चले जाओ, ठीक है। वैसे तो पॉजिटिव जगह पे ही जाओगे, क्योंकि आप मंत्र जप कर रहे हो तो देवता की एनर्जी आपको पास हमेशा रहती है, ठीक है। तो चांसेस बहुत ना के बराबर रहते हैं कि आप गलत जगह पे जाओ। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है किसी ग्लिच के कारण कि आप कहीं गलत जगह पे चले जाते हो, और गलत जगह पे जाने के बाद अगर आपके सूक्ष्म शरीर को वहां की किसी एंटिटी ने पकड़ लिया और रख लिया, तो दोस्तों फिर वही होता है कि व्यक्ति पागल सा हो जाता है, सरफिरस हो जाता है, अकेले में बड़बड़ा रहा है, बातें हो रहा है, क्योंकि दोस्तों उसका सूक्ष्म शरीर कहीं और है, ठीक है। वहां पे जो उसके साथ करेंगे व्यक्ति, यहाँ पे उसको वो चीज फील होगा, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि साधक के कहीं कहीं पे स्क्रैच वगैरह आने लगते हैं, ठीक है। कहीं पे जा नहीं रहा है लेकिन स्क्रैच वगैरह आ रहे हैं, या बहुत सारी चीजें उसके बॉडी में हो रही। तो सूक्ष्म शरीर अगर कोई एंटिटी पकड़ लेती है और जो भी सूक्ष्म शरीर के साथ आपके वो क्रिया करेगी वो आपके शरीर के ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये डिसवांटेज रहता है, इसीलिए बोलते हैं कि साधना में गुरु की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बिना गुरु के साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोई तो होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके, कोई तो होना चाहिए जो आपको बता सके।
और आज के इस जनरेशन में मतलब इतना डीप में कौन आपको बताएगा इन सब चीज़ों पे, ठीक है। इंटरनेट का माध्यम है तो पता चल जाता है कि चलो ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे अगर आपको ऐसे गुरु भी नहीं मिलने वाले इस समय पर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ऐसा चीज़ें करनी चाहिए। स्टेट लेवल भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में डीप नहीं जाना चाहिए। जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है हमारे इष्ट देवता की साधना, उनका मंत्र जप, उनका भक्ति, ठीक है। आप इस चीज़ में लगे रहो। शक्ति, दृष्टि, कुंडलिनी, इन सब चीज़ों में ना उलझो तो ही ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। ये मैंने नॉलेज के तौर पे वीडियो बना दी कि सूक्ष्म यात्रा इस टाइप की होती है। बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म यात्रा जब आप कर रहे होते हो शुरू में बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। आप उड़ते हुए जा रहे हो, ठीक है, आप नई नई चीज़ें देख रहे हो, नए नए यूनिवर्स देख रहे हो, ठीक है। आप वो चीज़ें देख पा रहे हो जहाँ पे कोई शायद कभी गया ही ना हो, ठीक है, तो अच्छा भी लगता है। लेकिन एक समय के बाद आपको धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है कि नहीं यार, ये सब चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है। जो सबसे जो मेन चीज़ है वो मेरी है इष्ट देवता की भक्ति, ठीक है। एक समय ऐसा आ जाता है साधक के जीवन में कि उसे रियलाइज होने लगता है, फिर धीरे धीरे अपने आप वो मन हट जाता है, ठीक है। अभी जो साधना में आए बहुत सारे लोग दृष्टि और कुंडलिनी के चक्कर में ही आए होंगे, ठीक है, कि मैं दृष्टि से आंखें बंद करके देख लूँ किसी के बारे में। सारी चीज़ें दिखने लगती है, सारी चीज़ें होने लगती है, सब कुछ होने लगता है। अगर आप अच्छे से ईमानदारी से मंत्र जप करते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अच्छे तरीके से साधना करते हो, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको मिल जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है, 2 से 3-4 महीने में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में जब आप उलझ जाओगे ना, जब डीप में जाने लगोगे, तो यही चीज़ें आपका डिप्रेशन में डाल देती है, ये चीज़ें, ठीक है। तो उस समय आपको रियलाइज होता है कि नहीं, जो सबसे मेन चीज़ है वो मेरी इष्ट की भक्ति है। क्योंकि जब तक आप उनकी शरण में रहोगे ना, तब तक आप एकदम दिल खुश, एकदम दिल बिंदास बंदे रहोगे, एकदम मतलब एक तरीके से बिल्कुल टेंशन मुक्त रहोगे। और जैसे ही आप शक्ति में, कुंडलिनी में, इन सब चीज़ों में उलझने लगोगे, फिर आपको देवता नहीं दिखते। फिर अब वो आप उनका जो रूप आपके माइंड में ही ना एक शक्ति रूप में बन जाता है कि नहीं, एक शक्ति है, मुझे इनसे काम लेना है, ठीक है। ऐसा मेंटेलिटी बन जाती है, जो कि बहुत गंदी होती है ये चीज़। क्योंकि अभी जो इंटरनेट पे यही चल रहा है कि लोगों सिद्धि शक्ति, इनसे ऐसे यूज कराओ, इनसे ऐसा काम करो। दोस्तों, कोई सिद्धि शक्ति कभी, पहली बात तो वो आपके मंत्र जाप से प्रकट हुई है, इसलिए वो आपका काम कर देती है, ठीक है। उसे प्रेशर और माइंड में ऐसे गलत विचार नहीं लाना चाहिए कि मैंने इनको सिद्ध करा है तो मैं इनसे काम कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ऐसे ही पतन होने लगता है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी मेरा इस वीडियो का बनाने का बस पर्पस यही था कि इस सूक्ष्म शरीर के बारे में, सूक्ष्म नॉलेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो जाए कि सूक्ष्म यात्राएं कैसे होती हैं। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया सूक्ष्म यात्रा इस टाइप की होती है। और एक होती है सूक्ष्म यात्रा स्वप्न में भी होती है, ठीक है, कि आप स्वप्न में हो और आपको ये भी पता है कि मैं स्वप्न में हूँ, ठीक है। मतलब आप सपने में हो और आपको सपने में भी पता है कि मैं सपने में हूँ। और आपको वहां पे जितनी भी चीजें वो आपके कंट्रोल में, क्योंकि आप सपने में तो आपकी सारी चीजें कंट्रोल में, और सपने में हो तो आपका सूक्ष्म शरीर है, तो आप सारी चीजें कर सकते हो। आप उड़ सकते हो हवा में, आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो जब ये आपका सूक्ष्म शरीर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना, जब हद से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो इस टाइप के सपने आपको आने लगते हैं कि आपको सपने में भी ये मालूम रहेगा कि नहीं, मैं सपने में हूँ। मतलब एक तरीके से बहुत बड़ी बात है, ठीक है। डीप में सोचना कि आपको सपने में भी मालूम रहेगा कि मैं सपने में हूँ। मतलब आपका दिमाग का स्तर उस लेवल तक पहुंच जाएगा, आपका सूक्ष्म शरीर इतना स्ट्रांग हो जाएगा, तब ये चीजें आपके जीवन में फील होने लगती है, ठीक है। तो बाकी दोस्तों, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना। कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखना। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना।